इंडस्ट्री तो दोनों ही बदनाम है, आपका भोजपुरी भी और मगही भी। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि वो ये होता है कि छिनरा वर्ड का ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये सब मतलब ये बहुत ज़्यादा गंदगी फैलने टाइप से लगता है। बट अगर इस चीज़ को लोग मैनेज कर ले तो हमें नहीं लगता कि इस टाइप का बदनामी लोगों को सुनने को मिलेगा। अगर देखते हैं भोजपुरी हो या मगही, ज्यादातर मॉडल को बदनाम किया जाता है कि मॉडल जरूर कुछ गलत की होगी तभी इसके साथ काम मिला होगा। ये चीज को आप मानती हैं? गुंजन सिंह तूफानी लाल जी के साथ में। अच्छा, भोजपुरी में आप तूफानी लाल के साथ हाँ किए थे। जी, और फिर गुंजन सर के साथ में हुआ था। अच्छा, ये नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ ऐश्वर्या झा जी हैं, इनसे हम तमाम बातचीत करेंगे। और देख लीजिए, हम साड़ी उड़ी पहनी हुई हैं और स्टाइल देख के तो लग ही रहा होगा कि शादी उदी कर ली है फिर से। और आप लोगों को बता दें, शूटिंग सेट पे है काफी ज्यादा, अभी होली का शूट भी चल रहा है। पहले स्वागत करेंगे। स्वागत है। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। शादी का ढेर सारे अ, शुभकामनाएं। नहीं, एक्चुअली ये डेली शादी होता है, हम लोगों को लोकेशन पे डेली ही शादी हो जाता है और अभी कुछ देर बाद ये हट जाएगा फिर। मतलब तुरंत मैरिड करना तो अनमैरिड हो जाना है। क्या बताएँ, बहुत ईज़ी है इंडस्ट्री में ये सब। हाँ। अच्छा, मतलब रियल वाला आप शादी नहीं किए, शूट वाला शादी किए? हाँ जी, अभी फ़िलहाल शूट वाला शादी की हूँ। रियल वाला कब करना है? बहुत जल्द। बहुत जल्द। ओह माय हाँ। गॉड। फिर जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऐश्वर्या जी से हम शादी करेंगे, जो लोग चाह रहे हैं उनका क्या होगा? ऐसा कोई नहीं है, अभी अभी के टाइम में सब एंगेज है कहीं न कहीं, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो खाली होंगे। अच्छा। सही बोले ना हम? आप गलत नहीं बोल सकती, आप एज नहीं है गलत बोलने वाला, क्योंकि आप शादी उदी करने वाली हैं और साड़ी उड़ी भी पहनी हुई, लुक भी बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू, आपका भी। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि अभी लगातार हम बड़े-बड़े स्टार के साथ शूट कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो हम लोग एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट अगर आगे बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है खुद को। लेकिन छोटे सिंगर के साथ काम करके ज़्यादा आप खुश रहती हैं या बड़े सिंगर के साथ? दोनों लोगों का, क्योंकि मुझे मेरा ऐसा पर्सनल थॉट है कि मुझे सेम पेमेंट मिलता है दोनों में, तो मेरे लिए दोनों बराबर है, इसलिए दोनों में खुशी मिलती है मुझे। ज़्यादा होता होगा बड़े लोगों में कि नाम भी मिल रहा है और पेमेंट भी मिल रहा है। पेमेंट तो सबका सेम रहता है, नाम का बात रहा तो हाँ थोड़ा व्यूज़ ज़्यादा मिल जाते हैं, थोड़ा रील्स वगैरह, रील्स का ज़माना है तो रील्स थोड़ा ज़्यादा बन जाते हैं, तो वो अलग खुशी होता है, लेकिन बराबर है सब। ऐश्वर्या जी एक ही गाना सबसे ज़्यादा सुपरहिट मार्केट में दी हैं, जो गाना सब लोग जानते हैं, कोकोलत के झरना। क्या उस गाने से आप मानती हैं कि आपका पहचान मिली है? हाँ जी, बिल्कुल, मान लेकिन सकते हैं इस चीज़ लेकिन को। जितना आपको पहचान मिला, आप वो अपना पहचान को बरकरार नहीं रख पाए, बीच में आप गायब हो गई। हाँ, कुछ-कुछ पर्सनल प्रॉब्लम सबके लाइफ में आता है, दैट्स व्हाई मेरे भी लाइफ में आए और मैं थोड़ा-सा इन्वॉल्व हो गई। अगर लगता है कि उस समय आप हमेशा इंटरव्यू में बने रहती, गाने में बने रहती, तो आज आप भी कहीं और रहती। हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री में ना समय देना पड़ता है और अगर लोग इस समय को छोड़ देता है तो थोड़ा-सा बैक चला जाता है बैक मूवमेंट। चला जाता है। अच्छा, ये यस। बताइए, आपके सुपरस्टार गुंजन सिंह जी का ट्रेलर आ चुका है, देख रहे हैं कि इधर मूवी भी रिलीज होने वाला है। ट्रेलर आप देखे हैं या नहीं? बिल्कुल, कैसा देखिए, लगा? बहुत बढ़िया, वो हमेशा से धमाल मचाते आ रहे हैं। मूवी में ये मतलब लगता है आपको कि एकदम तहलका मचाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि एल्बम इंडस्ट्री में तो बहुत तहलका मचाते हैं, तो फ़िल्म में भी ऑफ कोर्स। उनकी बहुत सी सॉरी, उनकी बहुत प्यारी वाइफ है, जो भी मूवी को लेकर काफी तारीफ की है, काफी अच्छी बातों को कही है, क्या कहिएगा? ऑब्वियसली बहुत प्यारी है उनकी वाइफ़ और बहुत सपोर्ट भी करती हैं, ये कहीं न कहीं एक सिंगर होने के नाते उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या कहिएगा, इधर देख रहे हैं कि रोशन जी का भी टीजर आने वाला है। कुछ आपका भी मन में होगा कि इनका टीजर आ रहा है तो हम जाएं, या मतलब लोगों को बताएं कि टीजर आ रहा है? हाँ, एक अलग मोमेंट है वो, ये हम सभी लोगों के लिए कि रोशन जी का आ रहा है मूवी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और चाहेंगे कि जल्दी से आए तो हम लोग जल्दी से देखें। अच्छा, आप भी देखें? हाँ फोन जी। पे देखना है या जाके सिनेमा हॉल में? नहीं, ये सिनेमा में ही जाके देखेंगे हम लोग। अच्छा। ये बताइए कि क्या लगता है, क्या उम्मीद रखती हैं कि रोशन जी का जो मूवी आएगा सबसे अलग होगा, सबसे हिट मूवी होगा, ऐसा सोचती हैं आप? ये तो पब्लिक बताती है और वो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, कैसे प्रेज़ेंट करेंगे। बाकी पब्लिक बताएगी कि कैसा प्यार मिलेगा उनको अपनी फ़िल्म से, काफ़ी पहले से, देखेंगे। काफ़ी समय से आप इंडस्ट्री को लेकर जान रही हैं, इंडस्ट्री में बहुत बड़े-बड़े कलाकार के साथ आप काम भी की हैं। क्या लगता है कि मगही इंडस्ट्री में एक से एक मूवी आ रहा है, क्या मुझे भी मूवी में काम करना चाहिए? हाँ जी, मैं एक ही बार एक मगही फ़िल्म की थी सबसे पहले, बट लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था क्योंकि उस टाइम में मगही उतना चलता नहीं था। अभी तो डेली गाना शूट होते हैं, तो हम लोग को हैबिट हो गया सुन-सुन के। बट ये बहुत हार्ड लैंग्वेज है मगही, तो चाहूँगी आगे करना। हम चाहेंगे कि थोड़ा-सा आप मगही लैंग्वेज में थोड़ा बात को रखिए अपने दर्शकों को, काफ़ी बोलना भी सीख गई होंगी। मैं एक ही चीज़ सीखी हूँ, वो है ठीक है बाजी, हाँ। बस इतना ही सीखी हूँ। जैसे भोजपुरी में कहते हैं ना ठीक बा, वैसे मगही में कहते हैं ठीक हवा जी। अच्छा। ठीक बोले ना? अच्छा, हम चाहेंगे कि थोड़ा 2 लाइन गाना भी गा दीजिए, थोड़ा गाना भी आपका अ सुन ले लोग। एक्चुअली सब फॉलोवर कम हो जाएँगे मेरा आवाज़ सुन के, अभी बैठा हुआ है आवाज़ और क्या ही गाऊँ मैं? ये शूट भी आप लगातार कर रही हैं, ये चीज़ भी मायने रखता है कि काफ़ी कमा रही हैं।
हाँ, अभी सीज़न चल रहा है, सीज़न मीन्स होली का चल रहा है और होली में तो जो भी सिंगर्स हो ही रहते हैं ना देवी गीत और सावन में, वो सारे सिंगर होली में बेशक जग जाते हैं और 1-2 प्रोजेक्ट नहीं हज़ारों प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं, ताकि कोई ना कोई तो बच जाए क्योंकि लंबा टाइम मिलता है ना, 1 मंथ का टाइम मिल जाता है। तो बहुत खुशी की बात है ना आपके लिए कि आप लगातार अभी शूट कर रही हैं, लगातार पैसा कमा रही हैं। चलिए कम से कम 2 तल्ला 3 तल्ला महल बन जाएगा। बिल्कुल कहा जा सकता है लेकिन कहीं न कहीं हमारे सिंगर लोगों को बहुत लूटा जाता है, तो ये सब पैसा नहीं बच पाता। अगर हम लोग कमा भी लेते हैं ना, तो पैसे किसी के पास बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे डायरेक्टर, सिंगर सबको लूट-लूट के काम कर लेते हैं, दैट्स व्हाई। अच्छा। ये बताइए कि अब बहुत ज़्यादा सुपरहिट गाना दिए हैं गुंजन जी के साथ, लेकिन अभी अभी देख रहे हैं कि एक भी गाना उनके साथ नहीं आ रहा, आखिर में क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, कभी-कभी पब्लिक पसंद करती है तो उस टाइम लोग कंटिन्यूटी में काम करते रहता है और फिर जब पीरियड्स हट जाता है तो फिर ध्यान से ही हट जाता है, मेरा ऐसा मानना है। तो इस कारण से हो सकता है कि नहीं शूट आ पा रहा है उनके साथ में। बहुत बड़ा ये सवाल पैदा होता है क्योंकि आप गुंजन सिंह के साथ बहुत बड़ा मगही के गाना दिए हैं, बहुत हिट गाना दिए हैं, लेकिन उसके बाद आप दिख नहीं रही हैं, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। कहा जा सकता है लेकिन अभी क्या इंडस्ट्री क्या है कि बहुत फ़ास्ट चलता है मतलब हमारे इंडस्ट्री के लोग बहुत फ़ास्ट चलते हैं, वो कंटिन्यूटी को मैनेज करना पड़ता है और कंटिन्यूटी से थोड़ा-सा पीछे अगर हो जाने से क्या होता है कि लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने का मीन्स ये कह सकते हैं कि अपडेट में बिज़ी रह जाते हैं, उनको ध्यान पे ही नहीं रहता है कि हमको किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है। डायरेक्टर जो सजेशन दे देते हैं, उसके साथ काम कर लेते हैं। अगर गुंजन जी या गुंजन जी की टीम से कोई भी देख रहे हैं, तो क्या आप कहना चाहिएगा अपना तरफ से कि फिर से मुझे काम दिया जाए, फिर से हम वही मेहनत करेंगे जो आज से कुछ साल पहले किए थे कोकोलत के झंडा में? देखिए मैं एक ही अपना काम पे बिलीव करती हूँ, तो मैंने कभी भी काम नहीं माँगा किसी से, तो मैं आगे भी नहीं रिक्वेस्ट नहीं करूँगी मैं। अगर उनको लगेगा मेरा प्रोजेक्ट देख कर के मतलब अभी का प्रोजेक्ट देख कर के उनको अगर लगेगा कि मैं आने वाले प्रोजेक्ट की लायक हूँ, कैपेबल हूँ, तो अगर वो बुलाएँगे तो मैं काम करूँगी। लेकिन हम चाहेंगे अगर ऐसा आप इतना प्यार से उनके लिए बोल रहे हैं, तो थोड़ा कोकोलत के झंडा गाना हो जाना अय्यो! चाहिए। बाप रे! सर इतना अच्छे से गाए हैं और मैं गाना गा कर के उनको बिगाड़ देना नहीं, पसंद नहीं नहीं, करूँगी, बट ऐसा फिर भी नहीं। गा देती हूँ। बट आप लोग भागिएगा मत। तोरे खातिर अब जीना है रनिया, तोरे खातिर अब मरना गे, चलै बिहार नवादा घुमैबौ तोरा ककोलत के झरना गे। आप घूमी थी कोकोलत के झंडा? हाँ जी, बहुत बार मतलब 2 बार घूमे, एक बार तो हम लोग शूट करने ही गए थे, वहाँ पे बहुत मारपीट भी हो गया था, पब्लिक का इतना भीड़ था, हम लोग उसी टाइम बोलिए गाना हिट है। एकदम मारपीट हो गया था, सर्वर भी फट गया था पब्लिक का और जो भीड़ था हम लोग शूट नहीं कर पाए थे। मतलब आपको तो उम्मीद पहला था? प्रमोशन तो वहीं पे हो गया था गाने का। अच्छा, मतलब आपको उम्मीद था कि ये गाना सुपर डुपर हाँ हिट जी, होगा? हाँ जी। क्या बात है भाई! इतना कोऑपरेट करना, इतना सपोर्ट करना सिंगर को लेकर बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये मानती हैं कि विवाद में लोग घिर जाते हैं, कुछ-कुछ बात ऐसा मुँह से निकल जाता है। ऐसा आपको लगता है कि मिस्टेक बाय मुझसे भी ऐसा बोला जाए जो विवादों में ले आए? देखिए इंसान ही और इंसान से गलती हो जाता है, फ़्लो में हम लोग ऐसा बहुत सारे वर्डिंग बोल देते हैं पब्लिक में, जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये उस टाइम समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है। बाद में समझ में आता है। हाँ कुछ जी। बातों को आप भी बोले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन लोग उस पे भी ट्रोल किए, काफ़ी लोग आपको कॉल भी किए होंगे, क्या कहिएगा? हाँ, एक्चुअली लेकिन मैं हमेशा कोशिश की हूँ जो सच है हमारे इंडस्ट्री का मैं वही बताती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि ओवर कुछ एक्स्ट्रा मैं बोल दूँ लेकिन सच से लोगों को हमेशा से बुरा लग जाता है। तो इसके कारण बहुत सारा ट्रोलिंग तो हमको भी हुआ है। मगही इंडस्ट्री बदनाम क्यों है? मगही इंडस्ट्री क्योंकि ज़्यादातर मग इंडस्ट्री तो दोनों ही बदनाम है, आपका भोजपुरी भी और मगही भी। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि सिर्फ़ मगही बदनाम है, बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे एक चीज़ का मतलब मेरे ही थॉट के हिसाब से वो ये होता है कि छिनरा वर्ड का ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब बाहर के लोग पसंद नहीं करते। हमारे गाँव घर के या फिर हमारे ऑटो वाले, ट्रक वाले ये सबको पसंद आ भी जाते हैं, लेकिन जो एजुकेटेड इंसान है वो लोग इस चीज़ को शब्द को सुनना पसंद नहीं करते हैं। छोड़िए गाना तो एंटरटेन के लिए आता है, लेकिन हम बात करेंगे पर्सनल लाइफ को लेकर। इंडस्ट्री में ज़्यादातर देखते हैं भोजपुरी हो या मगही, ज़्यादातर मॉडल को बदनाम किया जाता है कि मॉडल ज़रूर कुछ गलत की होगी तभी इसके साथ काम मिला होगा। ये चीज़ को आप मानती हैं या नहीं? ये एक्चुअली एजुकेशन प्रॉब्लम के कारण ऐसा थॉट आता है बिकॉज़ ये बहुत छोटा इंडस्ट्री है। मैं आपको पिछली बार भी बोली थी कि इतना छोटा-सा इंडस्ट्री है, लोग घूर-फिर कर के एक जगह पे ही मिल जाते हैं। उसमें क्या होता है ना कि अट्रैक्शन पावर लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ, एक ही जगह मिल जाते तो वो उसको उससे प्यार हो गया, उसको उससे प्यार हो गया, वो प्यार नहीं होता, अट्रैक्शन होता है। लेकिन और फिर उसी में लोग एक-दूसरे को बदनाम कर देते हैं, वो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है तो बदनाम कर देते हैं। इसके कारण ये बहुत ज़्यादा गंदगी फैलने टाइप से लगता है बट अगर इस चीज़ को लोग मैनेज कर ले तो हमें नहीं लगता कि इस टाइप का बदनामी लोगों को सुनने को मिलेगा। क्या ऐश्वर्या जी इंडस्ट्री को लेकर किसी कलाकार से ऐसा प्यार आपको हुआ है? मतलब क्लोज़मेंट हुआ है ऐसा?
नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। क्लोज़मेंट नहीं कह सकते, बट हमारे दोस्त बहुत सारे हैं बट अपनी इंडस्ट्री से। मतलब प्यार वाला रिलेशन से ऐसा कुछ आप बनाए इंडस्ट्री में लेकर? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि काम को हमने सिर्फ़ काम की तरह ही यूज़ किया है। आप बहुत छोटा सा काम कर रही हैं इंडस्ट्री में, फिर भी आपको इतना समझदारी पहले से थी कि मतलब इंडस्ट्री में प्यार नहीं करना, इंडस्ट्री को लेकर ऐसा अपना पर्सनल लाइफ से नहीं जोड़ना है? बहुत अंदर तक अगर कोई जानना चाहे तो 2 दिन में ही जान जाएँगे, ये सब आँखों से दिखता है यहाँ पे, और मैं इंडस्ट्री से ही देख-देख के सीखी हूँ हुँ। कि खुद को कैसे बचाना है। इट्स मीन मतलब इन सारे मैटर में कैसे नहीं फँसना है। कुछ लोग तो ये भी इंडस्ट्री को लेकर कहते हैं कि अब जो कलाकार सीख कर नहीं आती हैं, मॉडल की बात किया जाए तो जो सीख कर नहीं आती हैं, या तो डायरेक्टर को पकड़ लो, या तो सिंगर को पकड़ लो, या तो स्टूडियो वाला को किसी को भी लाइन ऑफ कर लो, ऐसा करके म्यूजिक डायरेक्टर को पकड़ लो, ज़्यादा कर आपका काम मिलेगा, ज़्यादा आप फेमस हो जाएगा, ऐसा करके बदनाम किया जाता है। बात तो सही है, इसमें लड़कियाँ उलझ जाती है। लड़कियों को भी ऐसा लगता है कि हम शायद किसी डायरेक्टर को पकड़ लेंगे तो हमें प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिलेगा, बट उनको ये मानना पड़ेगा कि काम आपके मतलब आपको वर्क जो है वो आपकी क्या कहते हैं टैलेंट पे मिलेगा। ऐसे किसी के भी साथ जुड़ जाने से नहीं मिलेगा, बिकॉज़ उस डायरेक्टर के भी पास जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कंपनी वाले देते हैं, और कंपनी वाले ये थोड़ी ना देखेंगे बार-बार कि कोई डायरेक्टर की वो गर्लफ्रेंड है तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। वो तो देखेंगे हमारा प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। तो टैलेंट में अगर होगा इंसान में तो वो ज़रूर आगे बढ़ेगा, बट किसी से जुड़ के कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको भोजपुरी पसंद है या मगही? भोजपुरी तो मेरा काम मतलब भोजपुरी में मेरा काम स्टार्टिंग भोजपुरी से ही हुआ है, तो इसलिए मुझे भोजपुरी अच्छा लगता है, बट मगही से मुझे पहचान मिला है। वैसे कहा जा सकता है भोजपुरी में भी बहुत पहचान मिला था, तो उसे हम नाकारण मतलब उसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, बट दोनों पसंद है पहला फिलहाल। गाना किनके साथ किए थे? सबसे पहला गाना गुंजन सिंह तूफ़ानी लाल जी के साथ में। अच्छा, भोजपुरी में आप तूफानी लाल के साथ हाँ किए थे। जी, और फिर गुंजन सर के साथ में हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि मतलब हम देखते हैं कि मतलब ये लाइन की लड़की सोचती है कि लड़का लोग मुझे सपना दिखा रहे हैं, सिंगर सपना दिखा रहे हैं, या तो डायरेक्टर सपना दिखा रहे हैं कि शादी करेंगे आगे चलकर, तुम मुझसे जुड़ के रहो, मेरे कहे हुए बातों पे चलो। तो क्या ऐसा बातों को मानना चाहिए? लड़की को लगता है कि वैसा सपना पूरा कर सकते हैं वो? देखिए, सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक लड़की को ये देखना चाहिए कि हम किसके हाथ में जा रहे हैं। और हालाँकि अब पहले वाला तो बात रहा नहीं ना कि हाँ ठीक है, हमको कोई भी बहला-फुसला के वो कर लेगा। अभी जितनी भी गर्ल्स आ रही हैं वो सब समझदार हैं। यूट्यूब का ज़माना है, इंस्टा का ज़माना है, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। लोग अपनी सोशल को देखते हुए आ रहे हैं, कहीं न कहीं बहुत समझदार हैं। हम लोग के हमारे टाइम में तो हम तो इंडस्ट्री में आए तो मुझे फ़ोन मिला था। तो अभी तो सबको पहले से ही मिलता है, वो पहले से ही टैलेंटेड होती है, इंस्टा पे पूरा फ़ेमस हो के आती हैं। तो ऐसा सोचना तो बहुत गलत है, अगर वो ऐसा मानती हैं तो बहुत गलत है कि हम किसी सिंगर के साथ जुड़ जाएँ। वो सपना दिखाया तो हम ऐसा किए। शुरू से आप समझदारी दिखा रही हैं, अभी तक ऐसा जाल में फँसी नहीं आप। मुझे नहीं लगता है कि आप जैसी लड़कियाँ फँसेंगी, उल्टे लड़का को फँसाएँगी। नहीं नहीं, कोशिश कभी नहीं की लड़का को फँसाने का, लेकिन कोई फँसना चाहे तो फँसा लूँगी। हाँ, फँसा लूँगी। वाह! देखते हैं कि जैसे आप बात कर रहे हैं, वैसे-वैसे लड़की को देखते हैं कि फँसा कर अमीर बन जाना, ऐसा देख रहे हैं। ऐसे कंपनी के डिजिटल वाले थे जो फँस गए प्यार के जाल में, फँस कर बहुत पैसा ऐसा था कि इन्वेस्ट कर दिए। क्या ऐसा लगता है कि आप भी कुछ लड़के को फँसाकर पूरा माल वाला पार्टी बन जाएँ आप भी? तो बदनाम भी तो हो गए। अभी-अभी आपने बोला ना कि वो उसने पैसा फँसा लिया, तो बेशक वो लड़की का नाम भी आपको मालूम होगा। हुँ। तो ये तो बदनामी हो गया ना, कहने का मतलब कि ये कोई मतलब ही नहीं बना, ऐसा कोई प्यार और ऐसा कोई मतलब नहीं बनता ये सब चीज़ों का। हुँ। अपने टैलेंट पे लोगों को अपना कमाओ और अपनी इज़्ज़त से काम करो बस। महीना का कितना कमाती हैं ऐश्वर्या जी? इतना कमा लेते हैं कि खुद को पटना में अच्छे से रख लेते हैं और फैमिली को सँभाल लेती हूँ। आप लोग के साथ से इतना कमा लेती हूँ। मतलब 1 डेढ़ लाख रुपया की हो जाती है इनकम 1 महीना में? समथिंग पहुँच जाता है, बट ठीक है, मिला-जुला के। चलिए भाई, अभी 1 डेढ़ लाख रुपया कमा रही है, आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि 5 लाख कमाएँ, क्योंकि जैसे-जैसे समय बढ़ता है वैसे-वैसे खर्चा बढ़ता है, वैसे-वैसे बिल्कुल। परिवार का भी खर्चा बढ़ता है। और क्या कहना चाहिएगा? आपको बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, अभी लगातार शूट भी कर रही हैं और हर एक सिंगर के साथ कर रही हैं, कुछ कहना चाहिएगा? बस इसी तरह प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि मैं और भी 1-2 साल काम कर लूँ, बिकॉज़ उसके बाद शादी कर लूँ। हाँ जी, घर से बहुत प्रेशर रहता है, और बस ऐसे प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। शादी लग गया आपका? नहीं, नहीं, अभी लगा नहीं है, लेकिन ऐसा उम्मीद में है कि हाँ भाई, अब की बार पकड़-पकड़ के शादी करवा दिया जाएगा घर में। तो चलिए, आप लोगों को बहुत कम दिन के लिए देखने को मिलेंगे ऐश्वर्या जी, क्योंकि इनका शादी बहुत जल्द हो जाएगा, फैमिली का प्रेशर है। अब आप लोग जितना कम दिन है उतना ही ज़्यादा प्यार दीजिए और उतना ही ज़्यादा देखिए। आगे मिलेंगी देखने को कि नहीं, फैमिली वाले कैसे मिलेंगे, परिवार कैसा मिलेगा, ससुराल कैसा मिलेगा, वो तो बात की बात है। आप लोग भर-पढ़ के प्यार दीजिए, जितना दिन समय बचा है इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और इनका गाना, इनका डांस कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। कौन-कौन इनको अच्छी चीज़ों से जानते हैं, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।